हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको आईजी एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी को देखते हुए इस वीडियो में मैं आपको मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। और मैं इससे पहले आपको 46 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं, तो सभी वीडियो को देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। उससे पहले आप सभी वीडियो को वन बाई वन देख लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको 46 वीडियो आपको दिख जाएंगी। सभी वीडियो को वन बाई वन देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे अगर किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, तो अगर मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करनी है ना, तो उसे क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है स्पीड, तो उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम। तो आपको जानते होंगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब इसमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 150 मीटर। 150 मीटर डिस्टेंस दे रखी है और 25 सेकंड इसका टाइम दे रखा है। 25 सेकंड इसका टाइम दे रखा है। ठीक है, तो स्पीड निकल आएगी 25 छिक्का 150, 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब इसमें पूछा है किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड बतानी है आपको। तो 6 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। 6×18 तो 5/3 आ गई स्पीड। ठीक है, 5/3 किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड निकल आई। अब 5/3 इसकी स्पीड आ गई, लेकिन हमें आगे भी सॉल्व करना है इसे। तो जैसे 5 को फर्दर आगे डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 सही 2/3। तो इसे भी हम आगे मतलब घंटा पर मिनट में निकालना है। ठीक, घंटा मिनट में निकालना है इसका टाइम। तो पूरा पूरा सॉल्व करेंगे इसे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 क्या होता है कि 1 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसे 2/3 को हम सॉल्व करना है आगे। ठीक है, 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया। अब 2/3 को आगे सॉल्व करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 20 दूनी 40, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 दूनी 40। तो 1 घंटा इसकी स्पीड क्या आ गई, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 दे रखा है। ये इसकी चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर कम हो तो खेत का परिमाप कितना होगा। तो जैसे पेरीमीटर निकाल लेंगे आप। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें दे रखा है लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 3:2। तो इसमें बोला है इसकी चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर कम हो। तो इसकी चौड़ाई लंबाई से 4 मीटर कम है, लेकिन इसमें कितनी कम दे रखी है, 1 मीटर। चौड़ाई ये है और लंबाई ये है। ठीक है, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो इसमें कितनी दे रखी है, 3 से 2 ये कम है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 12 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8। 4 दूनी 8। तो अब इसको आपको लंबाई और चौड़ाई निकल आई इसकी। ठीक है, लेंथ कितनी आ गई, 12 और चौड़ाई कितनी आ गई, 8। अब इसमें फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 इंटू लेंथ प्लस 12। ठीक है, प्लस ब्रीथ कितनी दे रखी है, 8। तो 12 और 8 20, 20 दूनी 40, मतलब 40 का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, 40 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। तो इस तरह आप सॉल्व करना है, आपको समझ में आया होगा। 40 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, एक एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसके आयत का परिमाप कितना होगा? तो इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे? जैसे हम फिगर बना लेते हैं पहले, ये जो बना लिया फिगर, ठीक है, इसका रेक्टेंगल का। अब इसमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है लंबाई, 10 सेंटीमीटर दे रखा है इसका विकर्ण, ठीक है। 10 सेंटीमीटर विकर्ण हो गया। तो इसकी हमें निकालना है, ये लंब निकालना है, ठीक है। ये वाला जो चौड़ाई है ये निकालनी है, तभी तो इसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे हम। तो इसे कैसे निकालेंगे हम? इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। तो ठीक है, तो ट्रिपलेट होता है ये 8 6 10 का, ठीक है। 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इस तरह हम निकालेंगे, या फिर नहीं जानते हैं आप तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार। ये इसकी 10 है, ये 8 है। तो इसे निकालने के लिए जैसे हम पाइथागोरस लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह तो निकालते हैं। तो अब कर्ण का स्क्वायर कितना है? 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब इसे मतलब जो दे रखा है बेस दे रखा है, इसे इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 64, 8 8 64, यही तो है बेस। 8 8 64 इधर हो जाएगा लेंथ, जो लंब हो गया, ठीक है। तो लंब क्या है? लंब का स्क्वायर। तो 100 में से 64 गया तो 36 आ जाएगा, 36 L, ठीक है। तो L कितना आ जाएगा? इस इधर रूट हो जाएगा ना, ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लंब कितना आएगा? 6। मतलब इसकी ये वाली साइड 6 आ गई, ठीक है। ये 8 थी, ये 10 था, तो इसकी मतलब चौड़ाई कितनी आ गई? 6 आ गई। अब इसकी लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो इसमें रख दीजिए 2 इंटू 8 प्लस लंबाई 8 थी और 6 इसका चौड़ाई थी, ठीक है। तो 8 6 14, 14 दूनी 28, 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। तो इस तरह आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एक कार्य को 3 दिन में करता है, बी इसे 4 दिन में करता है तथा सी इस कार्य को 6 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? मतलब ए अकेला कर रहा है तो 3 दिन में करता है, बी अकेला कर रहा है तो 4 दिन में, सी अकेला कार्य को करता है तो 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो तीनों को एक साथ लगा दिया जाए, तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? तो तीनों मिलकर कितना समय लेंगे, जैसे आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ए ले रहा है 3 दिन, ठीक है, और बी ले रहा है 4 दिन, और सी से टाइम ले रहा है 6 दिन, ठीक है। तो इसका तीनों का एलसीएम ले लेना पहले, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम आ गया। अब प्रत्येक का एक दिन की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इफिशियंसी हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 चौक 12, 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो 4 3 12, 6 से डिवाइड करेंगे 2। तो इनकी तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकल आई, ठीक है। तो तीनों को जोड़ दीजिए, ये जो इफिशियंसी निकल के आई है, तीनों से काम कराना है ना हमें। टोटल कार्य कितना? 12, टोटल कार्य कितना? 12 निकल के आया, ठीक है। और अलग अलग इफिशियंसी देखिए तीनों की, 4 + 3 + 2, तो कितना आ गया? 9, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। तो अब हमें आगे सॉल्व करूँगा, अब ध्यान रखेंगे ये टोटल कार्य 12 है और हमें कराना कितने? 9 से, ठीक है। 9 एफिशिएंसी थे, ठीक है। तो 9 की एफिशिएंसी से 12 कार्य को कराने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है ना। तो निकाल लेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12, 4/3 इसका वो आ गया आंसर, ठीक है। 4/3 दिन लगेंगे, लेकिन हम आगे भी सॉल्व करेंगे तो 4/3 को हम और डिवाइड हो जाएगा ना आगे, तो कैसे करेंगे? 3 1 3, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 दिन इसका टाइम लगेगा, ठीक है। 1 सही 1/3 इसका टाइम लगेगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, समझ में आया होगा। इसी तरह आपको जो मैं लगा रहा हूँ इसी तरह आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक है।
5वां क्वेश्चन है, समान क्षमता वाले 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। ठीक है, समान क्षमता वाले 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो आपको समझ में आया हो क्वेश्चन? तो देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा। 10 पाइप भर रहे हैं 28 मिनट में। ठीक है, तो अगर 10 पाइप में से 3 पाइप खराब हो जाते हैं तो टंकी को भरने में कितनी देर भर जाएगी? ठीक है, कितनी देर में भर जाएगी, तो ये पूछा है। तो जैसे कि हम 10 पाइप से भरा रहे हैं तो 28 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, आगे अगर 3 पाइप खराब हो जा रहे हैं तो बचे कितने? 10 में से 3 गए तो 7। ठीक है, 7 पाइप कितनी मिनट में भरेंगे, मतलब टाइम टी। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। 7 से 28 कितनी बार कट गया? 7 चक 28 4, तो 10 चक 40, मतलब टी इक्वल टू क्या हो गया? टाइम इक्वल टू 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट का टाइम लगेगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ओनली 40 मिनट का टाइम लगेगा टंकी को भरने में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है तथा एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी है? तो आपको समझ में आया हो क्वेश्चन? दोबारा पढ़ देता हूँ। 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है तथा एक छात्र दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र की आयु कितनी है? तो जैसे आपको समझ में आया होगा, इसमें दे रखा है 2 छात्र, मतलब स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। ठीक है, तो इनकी एज का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, अब इसमें बोला है एक छात्र, मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट कितने वर्ष बड़ा है दूसरे स्टूडेंट से? दूसरा स्टूडेंट ये हो गया, पहला स्टूडेंट ये हो गया, तो दूसरे स्टूडेंट से पहला स्टूडेंट 1 वर्ष बड़ा है इसमें, लेकिन इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बड़ा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5। इस तरह आपको लगाना है। एक यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो इसमें 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 × 15। ठीक है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10। तो अब इसमें बोलिए छोटे छात्र की आयु कितनी है? तो छोटे छात्र की आयु कितनी है? 10। ठीक है, सबसे छोटा वाला यही तो होगा जब इसकी एज कम निकल कर आ रही है। 15 से तो 10 कम ही है ना, तो इसीलिए छोटे छात्र की आयु कितनी होगी? 10। तो इस तरह आपको लगाना है 10 वर्ष होगी। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है तथा बी रेशियो सी का दे रखा है 8:9, तो ए अनुपात सी बताना है आपको। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ए अनुपात सी बताना है ना, तो जैसे हम तीनों का रेशियो समान निकाल देते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब इसमें ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 3:4। बी रेशियो सी दे रखा है, बी के नीचे रखेंगे। ठीक है, बी रेशियो सी, मतलब बी 8 हो गया और सी कितना है? 9। ठीक है, अब इसमें जो खाली जगह है ये इससे भर देंगे। 8 इधर से आ जाएगा और 4 इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, तो 8 8 × 24, ये हो गया 8 चौक 32, और ये कितना होगा? 9 चौक 36। तो 24 32 36 इसे ध्यान रखेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी 24 32 और 36, यही तो आया था। तो इसे आगे आगे सॉल्व कर लेंगे। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से 3 और संख्या डिवाइड हो जाएंगे। 4 × 24 और 4 × 8 32 और 4 9 36। ठीक है, तो ये आ गया। तो हमें अब ए और सी का रेशियो बताना है ना, तो ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:9। तो ए और सी का रेशियो अलग निकाल लेंगे। ए और सी का रेशियो 6:9। तो आगे सॉल्व हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार और 3 से डिवाइड करेंगे 9 को 3 बार, तो 2:3। तो ए और सी का रेशियो क्या आ गया? 2:3। इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे को। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है एविएशन से रिलेटेड तो हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है आपको, जो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, इस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं और सभी वीडियो को 1 बाय 1 देख लीजिए। जो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप सभी वीडियो को यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं 1 बाय 1। एग्जाम से पहले सभी वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पे जो वीडियो दिखाई दे रही है इसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।